नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 8 साल लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 8 साल लग गए और जो लक्ष्य था, जो लग रहा था कि आने के बाद उनके ऐसा होगा, उसकी शुरुआत हो गई। जो सेकुलर ब्रिगेड है इस देश में, लेफ्ट लिबरल बिरादरी है, वो रुदाली ब्रिगेड में बदल गई है। उनका क्रंदन, उनका रुदन आप देखेंगे तो आपको लगेगा देश में हाहाकार मचने वाला है। हिंदू सारे मुसलमानों को मार डालना चाहते हैं या उनको इस देश से निकाल देना चाहते हैं। जो कुछ देश में हो रहा है, जहाँ भी सांप्रदायिकता हो रही, जहाँ भी हिंसा हो रही है, जहाँ भी हमले हो रहे हैं, वो सब हिंदू ही कर रहे हैं। और हिंदू जो है सांप्रदायिक हो गया है और मुसलमान बेचारा जो है वो शांति दूत है, वो अपने घर में चुपचाप बैठा है और उसका घर गिरा दिया जा रहा है। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, देश के बाहर ज़्यादा, देश में कम। देश में अब ये नैरेटिव बिकता नहीं। देश में अब इस नैरेटिव को मानने वाले, उसको सुनने वाले, उसको देखने वालों की संख्या में लगातार और बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। पिछले 70 साल से, 68-70 साल से यही नैरेटिव चलाया गया। राजनीतिक दल मुसलमानों का वोट लेकर अब अपनी सत्ता चलाते रहे, सत्ता की मलाई काटते रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे और मुसलमान को कभी पूछा नहीं कि तुमको चाहिए क्या। जो मुसलमानों का कठमुल्ला नेतृत्व था वो उसको इस्टेब्लिश करते रहे। तो जो कहते हैं ना, कुछ मुस्लिम नेता कहते हैं कि ये तय करना होगा मुसलमानों को कि अल्लाह का इस्लाम चाहिए या मुल्ला का इस्लाम चाहिए। तो ये राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने, गैर भाजपा दलों ने, उनमें से ज़्यादातर दल शामिल हैं, उन्होंने मुल्ला का इस्लाम स्थापित करने की कोशिश की इस देश में। मुल्ला के इस्लाम में हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ रह नहीं सकता। वैसे रह तो अल्लाह के इस्लाम में भी नहीं सकता, क्योंकि कुरान की कुछ ऐसी आयतें हैं जो किसी भी सूरत में हिंदू और मुसलमान को एक होने ही नहीं दे सकती। हिंदू मुसलमान एक होने की बात वही मुसलमान कर सकता है जिसका कुरान से विश्वास उठ जाए या कुरान की कुछ आयतों से विश्वास उठ जाए। उसके बिना, और वो ऐसा होगा तो वो मुसलमान नहीं रह जाएगा। और ये सारी समस्या कुरान की कुछ आयतों और उस पर कठमुल्लों का ज़रूरत से ज़्यादा एम्फेसिस, वो एक कारण है। अब आप मुझे बताइए, कोई कारण बताइए कि इस देश में दरगाह, इस देश में कब्रिस्तान, पक्के कब्रिस्तान, इस देश में जो है इस तरह के स्थान हैं मुसलमानों के, इस तरह के स्थान क्यों होने चाहिए? सऊदी अरब में माना जाता है कि ये इस्लाम के हिसाब से हराम है, दरगाह होना, कब्र होना, पक्का कब्रिस्तान होना। लेकिन भारत में इसके लिए लड़ाई होती है। सड़क पर आप जो है दरगाह बना लेंगे, सड़क पर आप जो है कुछ एक कब बनाकर वहाँ पर जो है सड़क घेर लेंगे, और उसको हटाने की कोशिश हुई तो वो मुसलमानों पर अत्याचार होगा। अगर अतिक्रमण हटाने की कोशिश होगी तो वो मुसलमानों पर अत्याचार होगा, अगर उस इलाके में मुस्लिम आबादी रहती है। अगर मस्जिद के गेट की एक ईंट गिर जाएगी तो वो मस्जिद पर हमला माना जाएगा। और 300 साल पुराना हिंदू मंदिर उखाड़ दिया जाएगा तो इसको विकास माना जाएगा। विकास के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही चाहिए, और ये कुर्बानी हमेशा हिंदुओं को देनी चाहिए। ये बताने की कोशिश हो रही है जो राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान के अलवर में जो हुआ है, 300 साल पुराना शिव मंदिर जो है वो गिरा दिया गया, शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन लगाकर निकाल कर फेंक दिया गया। ये होना, ये कोई चिंता की बात नहीं है। इसके लिए कोई अदालत में नहीं जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष विकास का काम है। लेकिन अगर आप अतिक्रमण हटाते हैं, कब्जा हटाते हैं, अवैध रूप से रहने वालों को हटाते हैं, और वो खुदा न खास्ता अगर वो मुसलमान हैं, तो आप निश्चित रूप से हिंदू आतंकवादी हैं, आप हिंदू उग्रवादी हैं, आप मेजॉरिटेरियन राजनीति या उस सोच के व्यक्ति हैं, आप अधिनायकवादी हैं, और आप इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए उद्यत हैं। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन लोगों के बीच में अब एक समस्या हो गई है।
कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सच्चाई दिखने लगी है, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने चुप्पी साध ली है। ऐसा नहीं है कि वो इनके विरोध में खड़े हो गए हों या जो दूसरा खेमा था उस तरफ आ गए हों, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो सिर्फ चुप हो गए हैं। इसलिए आपको दिखाई देगा कि पिछले साल 1.5 साल में ख़ास तौर से, हालांकि 8 साल से 2014 से ही सिलसिला शुरू हुआ है, आपको हर ऐसे मुद्दे पर जाने पहचाने परिचित चेहरे मिलेंगे। मीडिया में लिखने वाले वही मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में लिखने वाले वही मिलेंगे, टीवी पर बोलने वाले वही मिलेंगे। इसी तरह के लोग जो अब विधवा विलाप ये कर रहे हैं कि मुसलमान के हित के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, और ये जो मोदी और अमित शाह की पार्टी है भाजपा, और अब उसमें तो योगी आदित्यनाथ भी जुड़ गए हैं, तो ये लोग जो है इस देश से मुसलमानों को बाहर कर देना चाहते हैं। जबकि पिछले 8 साल में मुसलमानों के, आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, कटमुल्लों के और उनके नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, आम मुसलमान के हित में जितना काम हुआ है पिछले 8 साल में, मुझे नहीं लगता कि पिछले 18, 28 या 38 साल में भी हुआ हो। इसके बावजूद बीजेपी मुसलमान विरोधी है, और जो मुसलमान का वोट लेकर बरसों बरस दशकों तक सत्ता का सुख भोगते रहे, वो मुसलमानों के हितैषी हैं। तो इन लोगों के भरोसे पर मुसलमानों ने एक गड्ढा खोदा जिसमें अब वो खुद को पा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि ये लोग उनको निकालेंगे, और ये अब उनको देखने को तैयार नहीं है, आंख मिलाने को तैयार नहीं है, उस ओर जो है झांकने को भी तैयार नहीं है। मोदी ने 2 काम सिस्टमेटिक तरीके से किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी के खिलाफ कुछ आक्रामक हुए, बिना किसी के हित के खिलाफ काम किए, सरकार में बिना किसी भेदभाव के काम किए, एक स्थिति बना दी कि मुस्लिम वोट का वीटो ख़त्म कर दिया। वो जो प्रीमियम था मुस्लिम वोट पर, वो ख़त्म हो गया। अब देश में केवल एक पश्चिम बंगाल बचा है जहां पर आप मुस्लिम वोट के बिना सरकार नहीं बना सकते, और वो दिन दूर नहीं है जब वहां भी ये तिलिस्म टूट जाएगा। 33-34% वाले असम में, जहां 33-34% आबादी है मुसलमानों की, वहां बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, और राज्यों को देख लीजिए। तो मुस्लिम वोट का वीटो ख़त्म हो गया। जब वीटो ख़त्म हो गया तो ये मालूम हो गया इन लोगों को, जहाँ जहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियाँ हैं, कोई नेशनल पार्टी उस तरह से बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में है नहीं। कांग्रेस बुरे हाल में है, वो प्रशांत किशोर आए जाएँ उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो अलग अलग जो रीजनल पार्टीज़ हैं वहाँ उन्होंने मान लिया है जो बीजेपी के खिलाफ है, मतलब नंबर 1 है, या तो प्रतिद्वंदी है विपक्षी पार्टी के रूप में, और या फिर जो है वो सत्ता में है, और बीजेपी वहाँ पर दूसरे नंबर पर है। वहाँ वो मानकर चल रहे हैं कि मुसलमान के सामने कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है सिवाय हमको वोट करने की। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। अखिलेश यादव ने मान लिया था कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय उनको वोट करने की, तो उनके साथ खड़े हों, उनका मुद्दा उठाएं, उनकी चिंता करें, उनके जो है कल्याण की चिंता करें। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके नेताओं को भी कोई तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान झक मार के वोट देगा समाजवादी पार्टी को, और वही हुआ। लेकिन अब ये जो दूसरा काम किया है मोदी ने, बल्कि कहें कि जो एक प्रोसेस शुरू किया उसका नतीजा सामने आ रहा है कि अब स्थिति ये बन गई है कि जितनी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर घोषित करते हैं, सेकुलरिज्म का जो अपने को बहुत बड़ा पुरोधा घोषित करती हैं, उन सब में से किसी पार्टी और किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के किसी मुद्दे के साथ खड़े हों, हिंदुओं के विरोध में खड़े हों। ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जिसने ये तय कर लिया है कि उसको अब मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलना है। कांग्रेस का जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मॉडल है वो वायनाड का मॉडल है, और वही उसी रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। उसको लगता है यही रास्ता है उसके फिर से पुनर्जीवित होने का।
वो होगा कि नहीं वो भविष्य की बात है, लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो हिंदुओं के विरोध में और मुसलमानों के समर्थन में रहेगी। बाकी सभी पार्टियां, चाहे आप तेलंगाना की बात कर लीजिए जहां टीआरएस का एआईएमआईएम से समझौता है, इसके बावजूद दोनों में इस समय एक तरह का शीत युद्ध है, युद्ध विराम जैसी स्थिति है कह लीजिए। इसी तरह से दूसरे राज्यों में देख लीजिए, हर जगह स्थिति है। उत्तर प्रदेश पर बार बार आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ का मामला ताज़ा है, राजनीतिक मामला। अखिलेश यादव को इतना उकसाया जा रहा है, मोहम्मद आज़म खां के यहाँ शिवपाल यादव चले गए, जयंत चौधरी चले गए, दूसरे नेता जा रहे हैं, अखिलेश यादव गए नहीं और कुछ बोले भी नहीं। शिवपाल यादव तो यहाँ तक चले गए, उन्होंने हमला कर दिया। पहली बार पार्टी से निकलने के बाद पहली बार उन्होंने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव पर हमला किया। कहा कि मुलायम सिंह यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी इज्जत करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, अगर वो चाहते वो और अखिलेश मिलकर जाते प्रधानमंत्री के पास तो आज़म खां शायद जेल से बाहर आ जाते। अब उनको कौन समझाए कि चाहे जांच एजेंसियों का मामला हो चाहे अदालत का मामला हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आप सेंट्रल एजेंसियों के जो मुखिया हैं उनसे बात करके देख लीजिए, निजी बातचीत में पूछ लीजिए कि उनको कभी क्या प्रधानमंत्री का फ़ोन आया कि इस मामले को दबा दीजिए, इस मामले को उठा दीजिए। कभी नहीं। ये आप अगर उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात, ये जो विधवा विलाप है वो इसलिए नहीं है कि बीजेपी क्या कर रही है, वो समय निकल गया। वो 2014 से शुरू हुआ था कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है। अब ये जो रुदन क्रंदन हो रहा है, ये जो रुदाली ब्रिगेड के रूप में परिवर्तित हो गया है, ये हो गई है ये सेकुलर ब्रिगेड, उसको नाराज़गी, पहली नाराज़गी सबसे बड़ी है विपक्षी दलों से। विपक्षी दलों मतलब भाजपा के जो विरोधी दल हैं उनसे नाराज़गी है कि इनमें हिम्मत नहीं रह गई, ये एक डरपोक है, कायर हैं, ये खड़े होने को तैयार नहीं है बीजेपी के खिलाफ, उसकी राजनीति के खिलाफ, उसकी रणनीति के खिलाफ इनमें हिम्मत नहीं है। इन्होंने मुसलमानों का साथ देना बंद कर दिया है। मुसलमानों के मुद्दों को तो छोड़ दीजिए, उनकी तकलीफ़ को, उनकी परेशानी को, उनकी शिकायत भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये शिकायत किससे है? बीजेपी से नहीं, बीजेपी के विरोधियों से। दूसरी शिकायत है वो जैसे अरण्य रोदन की तरह जो है हाहाकार मचा हुआ है कि अरे सिविल सोसाइटी कहाँ गई। वो नागर समाज जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाता था तलवार लेकर, वो कहाँ चला गया, कहाँ तिरोहित हो गया। कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। उसके अलावा नाराज़गी है मीडिया पर। मीडिया पर तो पहले से है, गोदी मीडिया, बिका हुआ मीडिया, जाने क्या क्या। उनके पक्ष की बात कीजिए तो आप निष्पक्ष हैं, आप निर्भीक हैं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। अगर उनके पक्ष में नहीं है मतलब उनके साथ नहीं हैं तो मतलब उनके विरोध में हैं। उनके विरोध में हैं तो आप सेकुलरिज्म के विरोध में हैं। सेकुलरिज्म के विरोध में हैं तो आप डेमोक्रेसी के विरोध में हैं। डेमोक्रेसी के विरोध में हैं तो आप देश के विरोध में हैं। ये उनका फंडा है, ये उनकी सोच है। और उनको लग रहा है कि इस उनकी सोच वालों की संख्या बहुत तेज़ी से घटती जा रही है। उनका जो अरण्य रोदन है वो इस पर है कि क्या हो गया है ऐसे लोगों। इसलिए आप देखिए कि मामला चाहे सीएए का हो या फिर तथाकथित किसान आंदोलन का हो, 3 तलाक का हो, अयोध्या का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, और अभी जहांगीरपुरी का दिल्ली का मामला हो, आपको अदालत में, ख़ासतौर से सुप्रीम कोर्ट में वही चेहरे दिखाई देंगे, वही 4-6 वकीलों के नाम सुनाई देंगे, वही लोग खड़े होते हैं इनके लिए। किसके लिए? जो समाज में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। अब धार्मिक जुलूस निकल रहा है, उस पर अगर हमला होता है तो कहा जाता है कि बेचारे रोज़ेदार जिन्होंने पानी नहीं पिया उनको सताया जा रहा है। भाई उन रोज़ेदारों ने 1 हफ्ते पहले से प्लानिंग की, कैसे हमला करना है, हमले के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब सामान जुटाया, पत्थर जुटाए, पेट्रोल बम जुटाया, हथियार जुटाए, हमला हुआ जुलूस पर। लेकिन दोषी कौन है? जो लोग जुलूस निकाल रहे थे, जो अपने घरों के ऊपर से, मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे, उनका कोई दोष नहीं है।
वो तो बेचारे डरे हुए हैं, डर कर वो पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे थे और हथियार चला रहे थे, गोली चला रहे थे। ये नैरेटिव सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, और जो हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। इन लोगों की चिंता ये है, और इसके लिए कोई मुसलमान खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने उसके साथ ये भेदभाव किया, या उसको इस तरह से किसी सरकारी योजना से वंचित रखा, या उसके खिलाफ कोई काम किया, या उसके विकास के लिए काम नहीं किया। ये भी नहीं कह सकता है। इस सब के बावजूद विलेन कौन है? जो हिंदू हित की बात करेगा। विलेन वो है जो मुसलमानों का पत्थर खाकर आवाज़ उठाएगा। चुपचाप पत्थर खाकर खून पोंछता हुआ चला जाए, बहुत अच्छा है, शांति प्रिय है। लेकिन अगर वो आवाज़ उठाता है तो इसका मतलब है कि वो दंगाई है, वो सांप्रदायिक है, वो मुस्लिम विरोधी है, वो धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है। इस तरह का विमर्श पिछले 65-70 साल से बनाया जा रहा था। वो विमर्श जो है उसका, इस विमर्श का महल जो है वो भरभरा कर गिर रहा है। लोगों को सच्चाई दिखाई दे रही है, लोगों को पता चल रहा है कि दरअसल वास्तविकता क्या है। और ये जो सच छुपाने की 65-70 साल से कोशिश हुई थी, वो सच बार बार निकल कर सामने आ रहा है। वो कभी इतिहास के रूप में, कभी घटनाओं के रूप में, कभी छपे हुए शब्दों के रूप में, किसी न किसी रूप में वो, या फिर जीवन की सच्चाइयों के रूप में वो सामने आ रहा है। इससे इनकी मुश्किल और बढ़ रही है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, फिर भी उसकी कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं है जिससे मुसलमानों को शिकायत हो कि सरकार ने हमारे साथ ये बुरा किया, ये भेदभाव किया। लेकिन जिनको वोट मिलता रहा है और आगे भी शायद मिलता ही रहेगा, जो मुसलमानों के वोट के बल पर सत्ता में आते रहे हैं, वो आज मुसलमानों से आंखें चुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुपचाप जाओ मतदान बूथ तक, हमारे लिए वोट करो और चुपचाप घर लौट जाओ, कोई शिकायत मत करो, कोई मांग मत करो, कोई शिकवा शिकायत लेकर हमारे पास मत आओ, हमारे साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई भी मत दो। एक ज़माना था जब देश में समाजवाद का डंका बजता था, तब उद्योगपतियों को इसी तरह से देखा जाता था, इसी नज़र से। नेता उनसे रात के अंधेरे में मिलते थे, दिन में उनको गाली देते थे, उनके साथ खड़े नहीं होते थे। आज सेकुलर पार्टियों ने, जो अपने को सेकुलर कहती हैं, उन्होंने मुसलमानों की ये स्थिति बना दी है कि वो मुसलमानों के साथ सार्वजनिक रूप से दिखना नहीं चाहते, उनके मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं सिर्फ उनका वोट, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। वोट दीजिए और मुंह बंद रखिए। यहाँ पहुँचाया है मुसलमानों को सेकुलर ब्रिगेड ने। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा विरोध में अंधे होकर उन्होंने जिस तरह से आंख बंद करके ऐसी पार्टियों का, ऐसे नेताओं का समर्थन किया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, आगे का रास्ता क्या है। आगे का रास्ता ये लोग नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये खुद दिग्भ्रमित हैं। इनको खुद ही पता नहीं है कि इनका रास्ता क्या है, किस रास्ते पर जाना है। ये विचार शून्य लोग हैं, विचारधारा से विहीन लोग हैं। ये किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते। ये खुद जो है रास्ते से भटके हुए लोग हैं। तो इसलिए मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि वो अपने लिए किस तरह का भविष्य चाहते हैं। वो क्या उनको लगता है कि इन सेकुलरवादियों, इन सेकुलर ब्रिगेड के लोगों के साथ उनका भविष्य है, या इनसे अलग होकर है? ये सवाल मुस्लिम समुदाय को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।